नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमारी जो बातें हुई थी, हमने ये कहा था कि आज एक्सपायरी की वजह से हो सकता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर अभी भी शॉर्ट साइड में बैठा हुआ था, तो हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। लेकिन हम बहुत जल्दी जो है एक दो दिन के अंदर अंदर अपना डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने के मूड में आ जाएंगे, यानी कि हम बॉटम बना लेंगे। तो मार्केट के अंदर आज हुआ क्या एग्जैक्टली वो समझ लेते हैं पहले तो। देखिए, मार्केट के अंदर ना आज बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैपिंग हुई है, बहुत तरीके से ट्रैपिंग की गई है आज। मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या था, पूरा का पूरा सिनारियो, ताकि आपको यहाँ पे लर्निंग केस समझ में पूरा का पूरा आए। यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया। सुबह सुबह फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही जो मॉर्निंग डाटा था वहां पर पुट राइटर एक्टिव थे। मार्केट आया 16,070 के आसपास, और तभी तभी वहां पर कॉल राइटर एक्टिव हो गए। किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर? 16,100 के ऊपर। जैसे ही वो कॉल राइटर एक्टिव हुए तो मार्केट आपका वापस घूम के पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 16 यहाँ पर इस लेवल के आसपास जब यहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव हो गए थे, यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव थे, तो यहाँ तक इस केस तक मतलब आपका तकरीबन 11 बजे के आसपास तक दोनों की फाइट चल रही थी। बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों की। यहाँ पर पुट राइटर्स को संभाल मतलब पुट राइटर्स को मतलब थोड़ा सा आज ट्रैप करने की पूरी पूरी जो थी वो प्लानिंग कर रखी थी। किन्होंने? कॉल राइटर्स ने। यहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव था, और यहाँ पर भी अगेन कॉल राइटर एक्टिव हो गया था 16,000 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग की गई, और फिर यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग की गई, और जो यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव था उसका लंका लगा दिया गया आज के दिन। मार्केट ने पिछले दिन के लो को जैसे ही तोड़ा था, वहां पर आपको अपडेट भी किया गया था कि यहाँ पर अब पिछले दिन का जो लो है वो टूट चुका है, और मार्केट इसके लिए बिल्कुल भी अब मतलब नेगेटिव है। मार्केट अगर पिछले दिन का लो टूट जाता है तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था। वहां से फिर मार्केट ने यहाँ पर फिर संभलने की कोशिश की, डबल बॉटम बनाया। दोस्तों, डबल बॉटम जो बन रहा था वो एग्जैक्टली 15,900 के ऊपर बन रहा था, और 15,900 के पुट राइटर एक्टिव थे, सुबह से एक्टिव थे। ठीक है, तो यहाँ पर 15,900 के ऊपर भी यहाँ पर फिर दोबारा से एक अप ट्रेंड को लेके आने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पुट राइटर्स ने जिंदा रहने की कोशिश की। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर। ठीक। और डाटा ये चीज बोल रहा था कि यहाँ पर पुट राइटर्स जो है मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन 15,900 के पुट राइटर्स की भी स्टॉप लॉस हंटिंग की गई, वो भी यहाँ पर। और मार्केट फिर दोबारा से जो 15,900 के ऊपर जाकर ही क्लोज किया। ये इस चीज का प्रूफ है कि यहाँ पर पुट राइटर जो थे 15,900 के, वो एक्टिव थे। लेकिन जो ये मूव आया, डाउन साइड मूव जो ये भी आया, वो इन पुट राइटर्स की क्या थी? स्टॉप लॉस हंटिंग थी। तो मार्केट को आज 15,900 के नीचे नहीं जाना था। लेकिन बहुत बुरी तरीके से आज, क्योंकि एक्सपायरी भी थी, और एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जिधर का भी मूव आता है तो वो एक्सटेंड हो जाता है मूव। तो ये एक्सपायरी का एक क्वालिटी होती है। तो आज 15,900 के नीचे मार्केट को नहीं जाना था। पुट राइटर एक्टिव थे वहां पर, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग की गई जबरदस्त तरीके से 15,900 के पुट राइटर्स की। लेकिन पुट मार्केट ने वापस 15,900 के ऊपर ही क्लोज कर दिया। ये इस चीज का सबूत है कि 15,900 के जो पुट राइटर थे वो मार्केट के अंदर एक्टिव थे। लेकिन वो जो स्मार्ट पुट राइटर थे ना, उन्होंने जो वीक पुट राइटर थे उनकी लंका लगा दी, और खुद वो प्रॉफिट में क्लोज हो गए रात को, शाम को 3:30 बजे के आसपास। तो इस तरीके से आज जो है वो जबरदस्त तरीके से पहली स्टॉप लॉस हंटिंग, मतलब ये यहाँ पर एक तरीके से पुट राइटर ट्रैप हुए, फिर यहाँ पर पुट राइटर ट्रैप हुए, तो आज पुट राइटर्स की लंका लगाई गई, जबरदस्त तरीके से लगाई गई। और जितने भी वीक लोग थे, वीक ऑप्शन सेलर थे, उन सबका आज लॉस हुआ है। ठीक है, डाटा जो है वो नहीं बता रहा था यहाँ से नीचे मार्केट जाएगा, बट फिर भी ये जो डाउन साइड मूव आया वो एक तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग मूव था। और ये चीज मार्केट ने खुद प्रूव की, क्योंकि मार्केट ने 15,900 के ऊपर जाके क्लोज किया। आई होप आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आज मार्केट कितना ज़्यादा टफ था। डाटा पॉइंट्स जो थे वो बता रहे थे सब कुछ, लेकिन फिर भी डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट में मार्केट जा रहा था। तो इट वाज रियली टफ टू रीड द मार्केट। मैंने आपको अपडेट भी किया था कि आज जो है मार्केट बहुत टफ है।
और वो टफनेस इसलिए ही थी क्योंकि डाटा पॉइंट बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बट फिर भी चला गया। मार्केट में यहाँ भी प्रोप्राइटर एक्टिव थे, बट इन्होंने गिव अप किया, ये चीज़ हमको पता लग चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जो ये जो फालतू का एक मूव आया लास्ट में, ये मूव नहीं आना था आज, बट ये एक्सटेंड कर दिया गया जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर वीक प्लेयर्स को बाहर करना था मार्केट के अंदर से, और वो यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो गए बड़े प्लेयर। ठीक है, तो ये था आज का एक टफ मार्केट, और आज का दिन जो था वो थोड़ा सा टफ ही रहा पूरा ओवरऑल मिला के अगर हम बात करें तो। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, आपको एक आज नया लॉजिक सिखाता हूं। अगर आपको लर्निंग करनी है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर गिरते हुए मार्केट के अंदर जो है वो टोटल मिला के 5 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 5 दिन हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 दिन हो चुके हैं ना। अब आपको मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं। दोस्तों जब कभी भी 5 दिन, याद रखिएगा 5 दिन, 8 दिन और 13 दिन, ये होता है रिवर्सल का टाइम। ठीक है, ये रिवर्सल पॉइंट होते हैं 5 दिन, 8 दिन और 13 दिन। इसको हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे। ठीक है, आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा भी देता हूँ, ये एक टेक्निकल का पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, जैसे ही 5 दिन पूरे हुए फिर मार्केट रिवर्स किया। यहाँ पर भी देख सकते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे ही 5 दिन पूरा हुआ मार्केट रिवर्स किया। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मार्केट ने कितने दिन में रिवर्सल लिया है ये आप देख सकते हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 दिन के अंदर जो है वो पहला रिवर्सल पॉइंट आता है। अगर वो नहीं आया 5 दिन के अंदर तो 8वें दिन या 8 दिन कंप्लीट होने के बाद 9वें दिन वो एक रिवर्सल पॉइंट आता है। ये टेक्निकल का पार्ट है, दैट्स इट। मैं आपको यहाँ पर कुछ डाटा पॉइंट्स के हिसाब से नहीं बता रहा, ये केवल टेक्निकल का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और ये 5वें दिन टॉप बना था ना, तो यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 5वें दिन के बाद ये फिर रिवर्सल हो गया था। तो मोस्टली टाइम जो है 5 दिन के बाद जो है रिवर्सल हो जाता है, ये मार्केट का टेक्निकल बता रहा है। ये आप लास्ट जितना भी जाके बैक टेस्टिंग करना चाहें कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आप ख्याल रख सकते हो इस चीज का। तो यहाँ पर एक तो ओवरऑल 5 दिन का टाइम पीरियड हो चुका है। अब छठा दिन जो है वो रिवर्सल पॉइंट डे होता है, तो ख्याल रखिएगा। ठीक है, और डाटा पॉइंट्स कल ही बता रहे थे मार्केट के अंदर के यहाँ पर एक रिवर्सल आने की उम्मीद है। कल की वीडियो में हमने बताया था, मतलब बॉटम बनने की उम्मीद है। अब होगा कि नहीं होगा ये कल के दिन अपने आप आपको बता देगा। ठीक है, तो ये प्राइडिक्शन के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब रिवर्सल होगा। ठीक, अब जब बढ़ते हैं आगे टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल वो टेक्निकल प्रेडिक्शन के ऊपर है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप शॉर्ट बिल्डअप होने के बावजूद भी आज मार्केट ने केवल 29 पॉइंट्स ही नेगेटिव मार्केट क्लोज किया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं है किसका, एफआईआईज का। तीसरी चीज कि एफआईआईज जो है वो अब 0.20 के आसपास है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में, यानी कि इनका अब प्रॉफिट में है इनकी सारी शॉर्ट पोजीशंस। तो अब जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है वो बेसिकली 0.13 या 0.16 ये लास्ट होता है। तो अगर डाउन मूव आया भी तो वहां पर ये लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो इन शॉर्ट्स को कवर करें। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर सारी की सारी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने का वक्त है। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है एक फेवर में इंडिकेशन कर रही हैं। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि कल सुबह खुलते के साथ ही मार्केट ऊपर चली जाएगी। आपको वेट, पेशेंस, समझदारी के साथ काम यहाँ पे लेना होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एकदम बॉटम के अंदर बैठे हुए हैं और ये बॉटम जो होगा वो टेम्परेरी बॉटम होगा, याद रखना। जो भी बनेगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा डाटा पॉइंट्स के साथ जो मैं आपको समझा रहा हूँ टेक्निकल्स मिला के हर चीज, तो वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है,
तो अब यहाँ पर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जो है ना, वो अब ओवरसोल्ड की तरफ है। अब हो सकता है 100-150 पॉइंट और मार्केट आपको परेशान कर दे, ये हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे मार्केट अब यहाँ पर कितना चल रहा है, 15,940। ठीक, हो सकता है 15,800 तक मार्केट चला जाए, 100-150 पॉइंट मार्केट और नीचे चला जाए, हो सकता है। लेकिन जितना नीचे मार्केट जाएगा, अब वहां पे आप शॉर्ट मत करना, ये मेरी सलाह है। शॉर्ट मत करना, ठीक है, शॉर्ट मत करना। डिप आएगा तो हम उस डिप को बाय करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपना बता रहा हूं, जो मेरा प्लान खुद का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज जो है, देखो, अगर मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे जाना है ना, तो यहाँ पर आपका मंथली पुट कॉल रेशियो भी आपका डिक्रीज होना चाहिए था, जो कि हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर डाउन साइड मूव जो है बहुत बड़ा अब नहीं बचा है। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पर इंडिकेशन कर रही है पहले से पहले। आपको आपको इस इंडिकेशन के ऊपर, अब देखिए, होने से पहले जो इंडिकेशन मिलता है वो आपको बता रहा हूँ। अब वो होगा जब, वो आपको फिर नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन बहुत बड़ा अब डाउन साइड नहीं बचा है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव डाटा मिलेगा कल, आप कल मुझे अगर रिवर्सल आने, तो पॉजिटिव रिवर्सल अगर कल आना है, तो वहां पर मार्केट के अंदर पॉजिटिव डाटा मिलना जरूरी है। और जो पॉजिटिव डाटा मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये डाटा के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है। ठीक है, और मार्केट को एक नियर बॉटम के आसपास मार्केट ने पहुंचा दिया है। एक और इंडिकेशन है, क्या है इंडिकेशन? देखो, जितना मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक, वहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई जा रही, केवल 3% बनी है। शॉर्ट पोजीशन कोई ज्यादा नहीं है आज की पोजीशन, 3% की, 5% से ऊपर का वैल्यू करता हूं मैं। यहाँ पर देखो, डीआईआईज भी जो है शॉर्ट नहीं बना रहे। अगर सच में मार्केट को बहुत नीचे जाना है, तो यहाँ पर इन लोगों को शॉर्ट बनाना चाहिए था, जो कि ये बड़े प्लेयर है मार्केट के, लेकिन ये शॉर्ट नहीं बना रहे। क्लियर? प्रोप्राइटर जो है वो दोनों तरफ खेलता है, उसको तो मतलब आइडिया ही नहीं है। तो इसने शॉर्ट बनाया है केवल, जो शॉर्ट बिल्डअप डाटा आ रहा है ना, वो केवल शॉर्ट बनाया है इसने, प्रोप्राइटर ने। इन लोगों ने शॉर्ट नहीं बनाया। अगर सच में मार्केट को ये बड़े प्लेयर नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो इन लोगों को शॉर्ट बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सारे डाटा पॉइंट्स मिलकर अगर आप एक साथ देखोगे, तो आपको लगेगा, दिखेगा, और पहले से पहले इंडिकेशन भी मिलेगा कि हम, हो सकता है 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे जाए, लेकिन हम एक बॉटम के आसपास हैं, टेम्परेरी बॉटम के आसपास। क्लियर? ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ पहले से पहले। तो ये डाटा भी यही चीज बता रहा है। ऑप्शंस के अंदर जो है, अब ये लोग एक्टिव नहीं है। डीआई पुट बाइंग कर रहा है, ये हैजिंग है डीआई की। ठीक है, पुट सेलिंग कर रहा है कौन? रिटेलर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100-150 पॉइंट हो सकता है मार्केट नीचे जाए, इनका स्टॉप लॉस हिट करवाए, दुनिया को बियरिश करे, और फिर मार्केट रिवर्स कर जाए। तो क्योंकि कल छठा दिन भी है, और मैंने आपको समझाया अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर मार्केट जो है वो 5 दिन के बाद रिवर्स कर जाती है। ठीक, इस बात का ख्याल रखना। ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन अभी कुछ ज़्यादा बताएगी नहीं, सब कुछ बताएगी जो कल बताएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल नई पोजीशंस बनेंगी, और वैसे भी कोई बड़ा प्लेयर का इंडिकेशन है नहीं। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर 15,700 के ऊपर इंदा मनी के अंदर 2,2100 कॉन्ट्रैक्ट का तकरीबन है, 15,200 के ऊपर भी यहाँ पर सेम कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो मतलब कहने की सिंपल सी बात यह है कि मार्केट की जो रेंज है, वो रेंज जो है ना, 15,700 से लेके 16,200 की रेंज है इस हफ्ते की, जो अपकमिंग हफ्ता आने वाला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 100-150 पॉइंट आए और मार्केट 15,700 और 700 के नीचे भी गलती से मिल जाए, 600 और 700 के नीचे मिल जाए, मतलब आसपास मिल जाए मार्केट, तो वहां पर शॉर्ट मत करना। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ये एक नया तरीका होता है ऑप्शन चेन देखने का, जो मैंने आपको आज डिस्क्लोज किया है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग भी हो रही है, जो आज के दिन हुई, यहाँ पर भी हुई। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग भी हो रही है, जो कि 15,800 और 15,700 पे हुई है। तो ये ओवरऑल जो है एक रेंज मिल गई आपको, 15,700 से लेके 16,200 की रेंज, जो कि अगले हफ्ते के लिए डिसाइड कर ली गई है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, सपोर्ट ये है 15,700 के आसपास, और रेसिस्टेंस जो अगले हफ्ते का है वो 16,200 के आसपास है, और ये रेंज जो है वो आपको प्ले करनी है। तो ये सपोर्ट के आसपास हम शॉर्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज डाटा भी बता रहा है। तो ओवरऑल जो डाटा बता रहा है वो यही बता रहा है कि 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन मार्केट जो है अब धीरे धीरे अपने बॉटम के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि टेम्परेरी बॉटम होगा। क्लियर? बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या बोलना चाहता है, देखते हैं।
तो बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी टोटली जो है वो अब वीक ही है। कब तक? जब ये लेवल याद रखना जो मैंने आपको खींच के दिया है बेबी, 34,370 का, 350 लगा लीजिए इसको, ठीक है, 34,350। इस लेवल, ये लेवल एक आखिरी सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसके नीचे की जितनी भी बाइंग हुई है वो आप चेक कर सकते हो, वॉल्यूम के साथ हुई है, ठीक है। तो मार्केट अगर सेम लेवल तक आएगा तो इस जो ये वॉल्यूम के साथ बाइंग जिन्होंने की हुई है वो लोग मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से। और सारी चीज पीसीआर से लेके हर चीज जो है वो ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट में 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन वहां पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा स्टांस है। बाकी आपकी कोई अलग विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरा जो एनालिसिस है वो मैं यही समझा रहा हूँ कि मैं अब शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। 100-150 पॉइंट मार्केट नीचे जाए, जाने दूंगा मैं उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अब शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है, ठीक है। ये मेरे तर्क थे, ये मेरे डाटा पॉइंट्स की एनालिसिस थी जो आपको बताया मैंने। बाकी लाइव टेलीग्राम पे बता दूंगा कि कोई अगर पॉजिटिव डाटा होगा कल तो देखेंगे, और नहीं होगा तो हम वेट करेंगे। क्लियर? ये है एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।